क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों का है 4s² माइनस 4s प्लस क्या 1। हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड। क्या करेंगे बेटा? कोई ये बताएगा कि इसका गुणनखंड किस पर होगा? सूत्र से हो जाएगा कि बीच वाले पद को तोड़ना होगा? बीच वाले पद को तोड़ना ही पड़ेगा कि सूत्र से भी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सूत्र से होगा। देखिए कैसे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ठीक है? ये 4s² है, 4s²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो है 2 का स्क्वायर है और ये s का स्क्वायर है। तो इसे लिख देंगे हम लोग 2s का होल स्क्वायर। ये a² हो गया। फिर आप इसमें देख रहे हैं कि ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो 2 पद हमको नहीं मिल गया इसमें पूर्ण वर्ग। 2 पद मिला कि नहीं? 2 पद मिला कि नहीं मिला? तो इसे लिख देंगे हम 2s का होल स्क्वायर और प्लस इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। a² प्लस b²। ये है माइनस 2ab। तो 2 इंटू a का मान है 2s और इंटू क्या b का मान क्या है 1। अब हम एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके बराबर है कि बराबर है, तब तो मैं ठीक जा रहा हूं, और बराबर नहीं है तो मैं कहां चला गया? गलत की तरफ। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लोग मिस्टेक कर दिए थे, प्लस और माइनस के झंझट में। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यस का s² प्लस, तो ये प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस 2 2 जा 4 1 जा 4s। बिल्कुल क्या है? सही है। यानी मेरा जो प्रश्न है ये बिल्कुल किस पर सेट हो रहा है? फार्मूले पर। तो a² प्लस b² माइनस 2ab। और आप जानते हैं कि a² प्लस b² माइनस 2ab का मतलब क्या? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान 2s है और b का मान क्या है? 1 है। ये हो जाएगा हमारा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा। इसे लिख देंगे हम लोग 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें शून्य ज्ञात करना है, और शून्य तभी ज्ञात होगा जब हम इसे बनाएंगे द्विघात समीकरण, यानी एक समीकरण का रूप जब हम लोग इसको देंगे। तो हमने आपसे वही बताया है कि इसका मान शून्य तभी होगा। शून्य क्यों होगा इसका मान? कोई बच्चा बताएगा? जब उसमें हम उसके शून्य का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? बहुपद शून्य हो जाएगा। तो इस बहुपद का मान शून्य होगा कब? यदि इसके गुणनखंड क्या हो? 0 के बराबर हो। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि चूंकि बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का मान शून्य क्या होगा? प्राप्त होगा। शून्य प्राप्त होगा यदि क्या इसके जो ये क्या है गुणनखंड है इसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाएगा। 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? 0 के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? पहली संख्या भी क्या होगी? 0 होगी। दूसरी संख्या भी क्या होगी? 0 होगी। यानी यहाँ मिल जाएगा हमको 2s माइनस 1 बराबर क्या? 0 तथा 2s माइनस 1 बराबर भी क्या? 0। तो यहाँ से यस का मान निकालना है। इस माइनस 1 को पहले भेज देंगे। किसको भेजेंगे हम लोग? मोबाइल चला रहे हो
इसको भेजेंगे उधर, ये हो जाएगा 2s बराबर क्या प्लस का 1। हमें यस का मान निकालो, इसको भेजेंगे फिर से, तो इन दोनों के बीच में गुणा है, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा यस बराबर 1/2। यस का एक मान मिल गया हमको। अब फिर यहाँ आएंगे तो इसको फिर भेज देंगे उधर, हो जाएगा 2 यस बराबर क्या प्लस का, फिर 2 को भेज देंगे, यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यस बराबर हो गया फिर से 1/में। तो इसके भी हमारे दो शून्य प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए, प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए। देखेंगे अतः बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य, बात नहीं बेटा, क्रमशः 1/2 तथा 1/2। ये बताइए यहाँ अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2। हमने शून्य को कोई ईमानदारी से ज्ञात। ये जो दिया हुआ हमारा बहुपद है वह चर x के रूप में नहीं, किसके रूप में है, यस के रूप में। x लिख रहा है वहां पे s, तो इसका जो मानक रूप होगा उसे हम लिख लेंगे क्या, a यस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस क्या c। तो यहां से a का मान क्या है आपका, तो ये a का मतलब क्या है s² का गुणा 4 होगा। a का मान यहाँ से मिल गया आपको 4। a का मान क्या मिल गया आपको, b का मान क्या है -4, c का मान क्या है प्लस का 1, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान, ये रफली वर्क है, रफ करते हैं उसको, ताकि हम जो सत्यता की जांच कर रहे हो कोई मिस्टेक ना हो। समझ रहे हैं ना भावना, अभी भावना तो समझी, गलती करा दी एक प्रश्न। तो अब हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या करेंगे, संबंध के सत्यता की जांच। जांच जब हम करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि एक पक्ष को लेके चलिए, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल लेके चलिए। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान आपका 1/2 है और प्लस बीटा का मान क्या है 1/2। तो 1/2 और 1/2 मिलकर क्या होगा 2/2। भाई जब हर समान हो अंश को जोड़ लेते, हर जब समान हो क्या करते हैं हम लोग, अंश को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अंश को जोड़ लेते हैं। हो जाएगा 2/2, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 1। लेकिन हमको चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आना चाहिए। तो हम साइड में आएंगे यहाँ पर, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो ये माइनस और b का मान क्या है -4, अब a का मान क्या है 4, यानी हमको तो चाहिए माइनस इंटू -4/4। हमारा क्या आ रहा है 1, तो इस 1 को तो जो चाहिए वो बना लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर कहीं प्लस हमको लाना है तो हम जानते हैं कि माइनस का जब गुणा होता है माइनस में तो क्या हो जाता है प्लस। सबसे पहले तो यहाँ प्लस वाली जो समस्या है उसको दूर करेंगे। तो इसको लिख देंगे हम लोग माइनस इंटू क्या माइनस, इस 1 को जैसे 2/2 बराबर क्या हो गया 1 हो गया, वैसे ही 4/4 बराबर भी तो 1 हो जाएगा। बोलिए मैंने यहाँ पर -4/4 क्यों लाया, क्योंकि मुझे दिखाना है क्या -b/a और b का मान क्या है -4 और a का मान क्या है +4। तो यहाँ जो प्लस था मैंने इसके अकॉर्डिंग चिन्हों के गुणन के नियम के अनुसार मैं जानता हूँ कि प्लस अगर लाना हो तो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है। तो मैंने यहाँ प्लस है, मैंने इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया, मैं क्या बदल रहा हूँ बस रूप बदल रहा हूँ कि मुझे वह रूप प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। अरे बात समझ में, मैं लिख दिया माइनस इंटू क्या माइनस, तो ये तो हो गया प्लस। इस 1 को मैंने तोड़ दिया तो मुझे आवश्यकता है 4/4 की,
मैं लिख दिया क्या 4/, कोई दिक्कत? अब बिल्कुल आप देख रहे हैं ये तो सूत्र का माइनस आ गया हमारा, और ये -4 मान किसका है? b का, तो b, और ये 4 मान किसका है? a का। यानी प्राप्त हो गया हमें -b/a, और माइनस तो माइनस, b किसका गुणांक है? s का। किसका गुणांक है? और a किसका गुणांक है? s स्क्वायर का। तो पहले संबंध में कोई दिक्कत? समझ रहे हैं इस बात को? प्रैक्टिस करेंगे आप तो हर चीज क्या होगी? क्लियर होगी। दूसरा हमें सिद्ध करना है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान 1/2 है, इंटू बीटा का मान क्या? 1/2। तो 1 का 1 में गुणा हुआ 1, अब 2 का 2 में हुआ तो 4, 1/4। तो मुझे तो मिला 1/4, मुझे चाहिए क्या? तो मैं फिर यहाँ आऊंगा जो मुझे चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a, और c का मान है आपका क्या? 1, और a का मान क्या है? 1/4 चाहिए, तो आपको मिल क्या गया? 1/4 बिल्कुल मिला ही मिला है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना। तो जो a है वो किसका मान है? c का। अब /4 किसका मान है? a का। अरे बात समझ में? तो हम देख रहे हैं कि c और /a क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर c है अचर पद, और ये क्या है? x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? s स्क्वायर का बहुपद इस चर के रूप में होता है, फार्मूले भी उसी रूप में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ये बात आ रही है समझ में सबके? सबसे पहले आप क्या करेंगे? शून्यकों को ज्ञात करेंगे, फिर हमें सूत्र याद है कि हमें जो संबंध स्थापित करना है वो यही सूत्र है क्या? शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का, यानी -b/ क्या? a। और जो उसका दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा, वह है c/a, यानी अचर पद बटा क्या? x स्क्वायर का। अरे ये बात समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें का जो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप लोग बोर्ड पर देखिए। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में और इसमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है? बिल्कुल परिवर्तन है। यहाँ पर यक्ष को लास्ट में भेज दिया है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते वक्त हम लोग घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं? घटते हुए क्रम में। तो पहले x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? x, फिर आएगा क्या आपका -3, यानी इसको आप सही क्रम में कर लेंगे। 6x स्क्वायर -7x -3, तब इसको हल कर जाएंगे। ये सबका क्या होगा? होमवर्क। फिर ये प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर -x -4, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, कर जाएंगे। अब देखिए इन दोनों प्रश्नों में मैं, ये भी आसान है, ये दो ही क्या है? इसमें दो ही पद हैं, तो दो पदों का जो गुणनखंड होता है उसमें जो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है उसे कॉमन कर लेंगे। अरे बात समझ में? तो इसको भी लगाने का प्रयास आप लोग करेंगे। मैं इस प्रश्न को बता रहा हूँ, बहुत इजी। t स्क्वायर माइनस क्या? 15। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ द्विघात बहुपद हमारा है t स्क्वायर -15। इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे? कोई बताएगा जल्दी? दो ही पद है और बीच में क्या है? माइनस। कॉमन कुछ दिख नहीं रहा, कॉमन कुछ है क्या इसमें? कुछ कॉमन नहीं है। एक पद स्क्वायर है, बीच का चिन्ह माइनस है, दूसरे पद को भी बना लेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? दूसरे पद को भी बना लेंगे स्क्वायर, यानी 15 को लिखेंगे स्क्वायर के। तो देखिए 2 को अगर लिखना हो स्क्वायर के रूप में तो इसे लिख देंगे √2 का स्क्वायर। 3 को लिखना हो स्क्वायर के रूप में √3 का स्क्वायर। 5 को लिखना हो स्क्वायर के रूप में √5 का स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा रूट का तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? तो इसी तरह अगर 15 का लिखना हो तो क्या लिख देंगे? 15 का होल स्क्वायर। स्क्वायर के रूप में लिखना है ताकि ये किसमें चला जाए? सूत्र पे। तो ये लिख देंगे, ये हो गया हमारा t का स्क्वायर, अब माइनस ये हो गया √15 का क्या? स्क्वायर। मान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसमें परिवर्तन हुआ है, बस इसमें परिवर्तन हुआ है जी रूप में, क्योंकि इसके बाद दूसरा कोई तरीका नहीं है इसके गुणनखंड करने का। और ये सीधे फार्मूले पर सेट हो गया। किस फार्मूले पर?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या, कोई दिक्कत? इसका तो हमने गुणनखंड कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने? शून्य ज्ञात करना है, तो इस बहुपद का मान क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? जब इससे गुणनखंड भी क्या हो? शून्य हो। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि चूंकि बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का मान शून्य प्राप्त होगा यदि t प्लस रूट ओवर 15 इंटू टी माइनस रूट ओवर 15 इज इक्वल टू क्या हो? 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। पहली संख्या भी 0 होगी, दूसरी संख्या भी क्या होगी? 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा t प्लस रूट ओवर 15 इज इक्वल टू 0 तथा t माइनस रूट ओवर 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t का मान निकालेंगे, इसको भेजेंगे उधर, हो जाएगा t बराबर माइनस रूट ओवर क्या 15, समझ रहे हैं ना? और यहाँ से जाएगा t बराबर प्लस रूट ओवर 15। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो t का हमने मान निकाल लिया, यानी इस बहुपद के शून्यक हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। लिखेंगे अतः बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक क्रमशः कौन कौन है बेटा? माइनस रूट ओवर 15 तथा प्लस रूट ओवर क्या है? 15। तो अल्फा का मान माइनस रूट ओवर 15 है और बीटा का मान रूट ओवर क्या है? 15। अब देखिए, आप बताइए जरा यहाँ से, यह जो आपका बहुपद है वह चर t के रूप में, किसके रूप में है? तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस क्या? सी। यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे हम लोग। किसका मान निकालेंगे? ए का मान कितना है? टी स्क्वायर माइनस 15 में ए का मान कितना है? 1। और बी का मान? बी वाला पद है, टी नहीं है, तो बी का मान क्या है? 0। और सी का मान क्या है? -15। तो यहाँ से हम लोग देखें कि अल्फा का मान माइनस रूट ओवर 15, बीटा का मान प्लस रूट ओवर 15, ए का मान 1, बी का मान 0 और सी का मान -15। हमें संबंध सिद्ध करना है, स्थापित करना है। तो हम जानते हैं पहला होता है शून्यकों का योगफल, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा को लेके चलना है और माइनस बी बाई ए लाके दिखाना है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान आपका क्या है? माइनस रूट ओवर 15, यही है ना जी? अब प्लस बीटा का मान है रूट ओवर 15। जब संख्या समान हो, चिन्ह विपरीत हो, उसका मान हो जाता है 0। ये तो 0 आ गया। मुझे चाहिए क्या? तो मुझे चाहिए ये था माइनस बी का मान क्या है जी? 0 और ए का मान क्या है? 1। हमको -0/1 चाहिए था। तो आप जानते हैं कि 0 को माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको -0/1। तो ये हो गया माइनस, हाँ, और 0 किसका मान है? बी का। अब भाई 1 किसका मान है? ए का। तो माइनस बी बाई ए हो गया। माइनस बी किसका गुणांक है यहाँ पे? टी का। बी किसका गुणांक है? और ए किसका गुणांक है? टी स्क्वायर का। कोई दिक्कत? दूसरा संबंध हमारा है शून्यकों का, अल्फा इंटू क्या? बीटा। तो अल्फा का मान है माइनस रूट ओवर 15 और गुणा में बीटा का मान है प्लस रूट ओवर। तो रूट ओवर 15 का जब रूट ओवर 15 में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? बस 15। अरे बात समझ में? ये हो जाएगा -15 तो आ गया। हमको चाहिए क्या? फिर आएंगे अपने साइड में, तो सी बाई ए चाहिए हमको। सी बाई चाहिए ना? सी का मान क्या है? -15 और ए का मान 1। बिल्कुल आसान तो जा रहा है। -15 ही गया, इसका बटाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये -15 सी का मान है, ये किसका मान है? ए का। तो सी का मतलब अचर पद और ए का मतलब किसका गुणांक? टी स्क्वायर का गुणांक।
दोनों संबंध हम लोगों ने ईमानदारी से क्या कर लिया, सत्यापित कर लिया। बिल्कुल इसी पैटर्न को लगाएंगे आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को, क्योंकि हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ प्लस साइन लेके लग गया था। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, और ये भी आपका। इसका गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, दोनों में से 4u कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा आपका u + 2। तो एक हो जाएगा 4u इंटू u + 2, दोनों का मान 0 पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।